हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और जानने वाले मेरे नौजवान साथी जितने भी एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद रामबाण साबित होने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए 2022 के एसएससी जीडी में पूछे गए शिफ्ट वाइज मैथ का सॉल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूं। तो आज जो मैं करवाने वाला हूं वो आपको करवाने वाला हूं। आपको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए ऑल शिफ्ट का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको मैथ करवा रहा हूं एकदम शिफ्ट वाइज। ये 10 जनवरी का है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो जितने भी आपके भाई हैं, जितने भी आपके बहन हैं, जितने भी आपके दोस्तदारी हैं, सभी लोग को ये वीडियो जरूर सजेस्ट कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। तो अब नहीं लेट करेंगे, नहीं मैं वेट करूंगा। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आगे की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका 10 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट का। देखिए ये एसएससी जीडी 2022 थर्ड शिफ्ट 10 जनवरी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन। यहां देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे मित्र, स्क्रीन पे देखिए आप। ये क्या लिखा हुआ है। रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यानी रामू और मोहन अगर अलग अलग काम करता है तो रामू 10 घंटा में करता है और मोहन 16 घंटा में करता है। 2 घंटे तक एक साथ करने के बाद मोहन काम को क्या करता है, छोड़ देता है। यानी दोनों दोनों जो मिलते हैं रामू और मोहन 2 घंटा एक साथ मिलकर काम करता है और उसके बाद जो है मोहन काम को छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसकी पूरी गहराई के साथ इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा है रामू और ये हमारा क्या है, मोहन। आराम से समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये रामू और मोहन है। रामू करते हैं 10 घंटा में और जो मोहन है वो करता है 16 घंटा। सबसे पहले क्या करना है, काम निकाल लेना है। तो 10 और 16 कैल्शियम कितने होंगे, 80। तो ये जो 80 निकल कर आ गया वो मेरा काम निकल कर आ गया, ठीक है। अब 80 काम को रामू जो है वो 10 घंटे में करते हैं। तो 10 से काटेंगे तो 1 घंटे का काम निकल जाएगा। तो 10 से काटेंगे तो 8 बार, यानी 1 घंटा में 8 काम करता है रामू। और ये कितने करेंगे, 5 काम कर देंगे, ठीक है। अब बोलता है कि 2 घंटे तक कार्य करने के बाद मोहन छोड़ता है। तो ये 2 घंटे तक तो काम कर लिए। तो अगर रामू और ये है मोहन, अगर ये दोनों मिलकर 1 घंटा करते हैं तो कितने काम करेंगे। तो ये करेगा 1 घंटा में 8 काम और ये 1 घंटा करेगा 5 काम। तो दोनों मिल जाएंगे तो 8 5 13 काम कर देंगे। लेकिन इन्होंने 2 घंटे तक मिलकर काम किया है तो कितने काम कर देंगे, 26। अब मेरे प्यारे मित्र आप लोग बता सकते हैं कि अभी भी शेष काम कितना बचा हुआ है। तो अगर रिमेनिंग वर्क की अगर हम बात करें, रिमेनिंग वर्क देखें तो टोटल था 80, इसमें से 2 घंटे में 26 काम हो गया है। तो मेरे पास अभी भी 54 काम क्या है, बचा हुआ है। अब क्या हुआ, जिस समय 54 काम बचा हुआ था मोहन काम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ये काम पर छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। तो अब जो भी ये शेष काम बचा है उसको तो रामू ही करेगा ना। तो बताओ मेरे दोस्त, शेष काम कितने हैं, 54। और इस काम को करेगा कौन, रामू। तो ये रामू जो है इस शेष काम को कितने घंटों में निपटा देगा। तो रामू डेली करता है 8 काम। 8 काम डेली करेगा तो 54 काम करने में कितना देर लगेगा, काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो 27 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में। और 27 के आधा कितने होंगे, 6 चौका 24, बचा कितना, 3। और नीचे में कितना है, 4। यानी शेष काम को जो रामू है वो 6 होल 3/4 घंटों में निपटा देगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सोचिए कितने इजी लेवल का क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में है ना पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, और ये दिन था आपको 10 जनवरी 2023। तो अगर आप भी उस एग्जाम में बैठते और मेरे से एक बार पढ़ लिए होते मेरे प्यारे मित्र, तो शायद इस क्वेश्चन को आप भी बना दिए होते। नो लेट, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समय की बिल्कुल पाबंदी है, बर्बादी ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर 2 नंबर क्या कह रही है।
20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात जो है वो कितना है, 3:7 और 5:7 है। देखिए इनके पास दो कंटेनर है ना, दो कंटेनर है जिसमें एक में 20 लीटर है, दूसरे में आपको 36 लीटर है। तो देखिए ये 20 लीटर वाला कंटेनर है और ये इनके पास 36 लीटर वाला कंटेनर। अब भाई 20 लीटर में भी दूध और पानी है, इसमें भी है क्या, मिल्क, और इसमें भी है क्या, वाटर। भाई तो मिल्क और वाटर इन दोनों में मिला हुआ है, मिल्क एंड वाटर मिला हुआ है, और मिल्क एंड वाटर का क्या दिया हुआ है, अनुपात। तो पहले वाला 20 लीटर में दिया हुआ है 3 और 7, आराम से समझिए एकदम इज्जत के साथ, और दूसरे में है 7:5। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि यदि दोनों कंटेनरों को दूसरे मिश्रित कर दिया जाता है, दूसरे में मिश्रित कर दिया जाता है, ये दोनों जो कंटेनर है ना उसको एक दूसरे को क्या कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है, यानी कि मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बेहद ही आरामदायक क्वेश्चन है, बेहद ही इजी लेवल का क्वेश्चन। देखिए क्या करना है, अगर इस कंटेनर में रेशियो में देखिए मिल्क कितना है 3 और वाटर कितने हैं 7, तो भाई रेशियो में टोटल मिश्रण कितने हैं 10, जबकि क्वांटिटी में कितने हैं 20, तो 10 का वैल्यू कितने हैं 20। अगर 10 का वैल्यू 20 लीटर है तो एक का वैल्यू कितने हो जाएंगे 2 लीटर। अब बताइए अगर एक का वैल्यू 2 लीटर है तो यहां से मिल्क कितना है, तो इसमें मिल्क कितना हो गया, 3 का वैल्यू हो जाएगा 6 लीटर, है ना, और 7 का वैल्यू हो जाएंगे 14 लीटर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे मित्र। यहां से आइए, यहां पर देखिए तो मिश्रण में 7 क्या है, मिल्क है, और 5 क्या है, वाटर। तो यहां पर टोटल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 12, जबकि रियल में टोटल कितने हैं 36। ठीक है ना, तो 12 का वैल्यू 36 है, तो एक का वैल्यू कितने हो जाएंगे 3 लीटर। अब अगर एक का वैल्यू 3 लीटर है तो 7 का वैल्यू कितने हो जाएंगे, तो 21 लीटर, और 5 के वैल्यू कितने हो जाएंगे 15 लीटर। अब इन दोनों को मिलाइए, तो यहाँ एक तरफ लिख दीजिए मिल्क और एक तरफ लीजिए वाटर। तो यहाँ पर मिल्क है 6 और यहाँ पर मिल्क है 21, तो मिलाएंगे तो मिल्क कितने हो जाएंगे 27 लीटर। अच्छा यहाँ पर पानी है 14 और यहाँ पर पानी है 15, दोनों को मिलाएंगे तो 14 और 15 हो जाएंगे 29 लीटर। अब इनका क्या चाहिए, अनुपात, तो ये रहा मेरा क्या, अनुपात। तो दोनों को अगर मिला देंगे तो बना जो मिश्रण होगा उसमें दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे युवा नौजवान साथी जो कि एसएससी जीडी 2023 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले रामबाण साबित होने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हमें किस स्टैंडर्ड लेवल तक जेएसएससी की, ये एसएससी जीडी की तैयारी करनी है। ठीक है, तो इनका फिलहाल ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 3। कहता है कि हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। देखिए हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट कब खरीदी, जब वहां से उसको 40% छूट मिल रही थी। कहता है यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपये है तो हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया, यानी हर्ष को कितने रुपया में वो मिला है। तो कुछ नहीं करना है, यानी कि हर्ष का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना, अंकित मूल्य ये रहा और उसको मिला कितने हैं 40% छूट पे, यानी रियल में कितना मिला है, मात्र वो इसके लिए 60% ही पेमेंट किया। तो अब बताओ ये 2,999 का मात्र कितना निकालना है मुझे, 60%। 60% का मतलब कितना होता है, 60% का मतलब होता है 0.6, 0.6। तो बस 0.6 से गुना कर दो, 9 छके 54, 54 के 4 और एक अंक बाद क्या मिल जाएगा, पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद 4 होना चाहिए। पॉइंट के बाद 4 इसमें नहीं है, पॉइंट के बाद 4 इसमें नहीं है, पॉइंट के बाद 4 इसमें नहीं है, तो मेरे भाई पॉइंट के बाद 4 तो एक ही ऑप्शन में है, वो हमारा क्या है, बी विल बी द राइट आंसर। तो सिर्फ इतना ही कर लेने से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन आइए आपको मैं पूरी सिखा रहा हूं। 0.6 से इसको गुना कर दीजिए, तो भाई 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5, 9 छक्का 54 और 5 59 के 9 हाथ में 5, और 9 छक्का 54 और 5 59 के 9 हाथ में 5, 2 छक्का 12 और 5 17, यानी कि छूट के साथ उनको वो जो शर्ट है वो 1,799
₹4 में प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक व्यक्ति ने दो कुर्सियां, एक को, है ना, दो कुर्सियां ₹475 प्रत्येक में बेची। प्रत्येक में बेची मतलब भाई कि एक व्यक्ति ने दो कुर्सियां, इनके पास कितनी कुर्सियां हैं? दो कुर्सियां हैं, रुपया 475 प्रत्येक में बेची, यानी हर एक एक को ₹475 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक पर उसे क्या हुआ है? 25% की लाभ हुई है और दूसरी पर 20% की क्या हुई है? हानि हुई है। यदि उसने दोनों कुर्सियों को ₹575 प्रत्येक में बेचा होता तो उसका लाभ हानि निकटतम प्रतिशत में कितना होगा? यानी हमें लाभ हानि के क्या निकालनी है? प्रतिशतता निकालनी है। आइए इसको कैसे क्वेश्चन को बनाया जाइए, दिमाग लगाइए। अब बताओ, पहले ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गई सेलिंग प्राइस। आराम से समझिएगा भाई। पहला पर क्या हुआ है? पहला पर हुआ है 25% का लाभ। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान था, 1 का लाभ, तो बेचेंगे कितने में? 5 में। दूसरे पर क्या हुआ है? दूसरे पर हो गया है हमें 20% की हानि। 20% का हानि का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का सामान था और 1 की हानि, तो बेचेंगे कितने में? 4 में। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? समान। हर एक को वो ₹475 में बेच रहा है ना? बताओ, इसको बेच रहा है कितने में? 5 में। इसको बेच रहा है 4 में। क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं। लेकिन वहां पर तो लिखा हुआ है ना कि हर एक को ₹475 में बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? सेम। तो जब सेलिंग प्राइस सेम नहीं रहता है तो समान करना पड़ता है। तो इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे और इसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करोगे तो ये देखिए 20 हो गया और ये देखिए 16। जब नई आ जाए तो पुरानी को क्या कर जाना है? भूल जाना है। उसी तरह से ये 20 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 25। जब नई आ जाए तो पुरानी को क्या कर जाना है? भूल जाना है। अब मेरे भाई बताओ, यहाँ पर देखो तो हर एक को कितने में बेचा गया है? यहाँ पर हर एक को बेचा गया है 20 में, जबकि रियल में कितने में बेचा गया है? 475 में। तो 20 का वैल्यू 475 है, तो एक का मान कितना होगा? तो भाई एक का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो भाई ऐसा करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक का मान कैसे निकालोगे? तो 475 और बट्टे में कितना हो जाएगा? आपको 20। ये एक का मान निकल गया। अब हमको चाहिए उन दोनों कुर्सियों का क्या? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। तो बताओ कैसे निकालोगे? इस कुर्सी का सीपी है 16, इस कुर्सी का सीपी कितना है? 25। तो दोनों का इंक्लूडिंग कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 41। तो एक का वैल्यू है आपको 475/20। तो मेरे भाई 41 का वैल्यू कितना होगा? तो 41 से गुना कर देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम दोनों को कितना बेचते? 575 प्रत्येक में बेचते। तो बताओ, एक को बेच रहे हो 575 में, तो दोनों को कितने बेचोगे? आपको 1150 में। तो भाई सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाता, टोटल सेलिंग प्राइस 1150 रुपया होता। अब ये रहा टोटल क्या? हमारा कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? देखो, यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, तो 20 दूना 40, 20 दूना 40, यानी कि 20 दूना 40, यानी कि हम लोग इसको बोल दे तो 2.5 आएगा। 20 से काटेंगे, 20 दूना 40, बचा कितना? 1 और 0.5, 0.5 आ जाएगा ना। 20 दूना 40, नहीं नहीं 0.5 नहीं, 0.5। 20 दूना 40, यहाँ पर 1 है, 20 दूना 40 का, तब 1 नहीं लगाएंगे, 0.5 इतना आ जाएगा मेरे दोस्त। अब आप सोच लो, यानी ये जो वैल्यू है वो एकदम क्या है? नेग्लिजिबल है, कुछ मतलब का नहीं है। तो आप चाहोगे तो इस 0.05 को इग्नोर भी कर सकते हो। तो 2 से इसको गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो 2.05 आ जाएगा। अब 0.5 को इग्नोर कर दो। तो भाई इसको करेंगे तो 4 दूना 8 और 75 दूना, यानी कि 950 रुपया, 950 रुपया है। और प्लस इस 0 पॉइंट, ये हमको 475 है,
इस 475 को गुना कर दो। ये अच्छा 0.05 का मतलब कितना होगा? तो भाई इसके बटे में क्या हो जाएगा? 100, यानी कि 1/20। 1 बटे कितने हो जाएंगे? 20। 0.05 का मतलब होता है, इसको हटाएंगे कितना हो जाएगा? 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 1/20 यानी 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 दूना 40, खत्म। 20 दूना 40 बचा कितना? 7। वित्तीय 60, वित्तीय 60 बचा कितना भाई? वित्तीय 60 पॉइंट 20 से, है ना? और ये 5 यानी कि 23.75। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 973.75 आ जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया क्या? ये हमारा निकल के आ गया क्रय मूल्य। अब लाभ निकालना है प्यारे मित्र, तो क्या करना है? इसको इन दोनों में से घटा दो। तो बताओ 973 है, इसको इसमें से घटा दो। 973 माइनस 7.5, तो बताओ ये कितने आ जाएंगे? 2.5। ये बचाओ 10 में से 3 गया 7, ये बच गया 4, 14, 14 में से 7 गया 7, है ना? ये बच गया आपको 0, 10, 177 रुपया 25 पैसे। ठीक है, 177 रुपये कितने हो जाएंगे? 25 पैसे। एक बार जैसा चेक कर लेते हैं यार। 20 दूना 40 बचा कितना? 20 दूना 40 बचा 7, वित्तीय 60 बचा 15, और 20 से 150, 10, और 20 10, खत्म। तो इसको गुना किया तो आ गया इतना। ठीक है, अब इसको सोल्व घटा देते हैं। तो घटाओगे तो 0.25 हो गया, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया, अरे अरे 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, है ना? 9 में से 3 गया 6, ये बच गया 4, 14, 14 7 गया 7, ये बच गया 10, 10 में से हो गया 176 रुपया 25 पैसा। अब बताओ कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो ये जरा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेटिव है, लेकिन बनाना तो एग्जाम में है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए ना, लास्ट में बनाना चाहिए अगर आपके पास समय है तो। अब देखिए जरा सा, हमको इतना निकालना है। अगर इसका 1% निकालोगे तो 9 आएगा, और 1% 9 आएगा, और अगर 40% लगाओ तो 9 चौका 36, 360, और 360 तेरा प्रॉफिट है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया, है ना? ये भी गलत हो गया। अगर बताओ ये कितना 1% इसका 9, और अगर 20% निकालो तो 89 से 180 नहीं, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर जो होगा आपके मेरे दोस्त वो हो जाएंगे 18%। तो जरा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड भी क्या करनी है? लगानी है। कैलकुलेशन को कैसे इजी रखा जाता है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ये नहीं कि देखे और बनाने लग गए, ये जरूरी नहीं होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगाना होता है। तो आप भी हमारे साथ सीख सकते हैं डेली जुड़कर। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 को एकदम क्या करना है? खत्म कर देनी है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में। कहता है एक कार जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। तो बताओ पहले था 108 और 27 कम कर दोगे तो स्पीड आज का कितनी हो जाएगी? 81 के द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या है? जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो एक चीज एहसास होता है कि समान दूरी बोला है, यानी डिस्टेंस क्या है? सेम है। अब बताओ शुरू शुरू वालों को मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, ये इनिशियल है हमारा, और ये हमारा आज का है। ये हमारा इनिशियल था शुरू, और ये हमारा आज का है। मेरे भाई मेरी पहली स्पीड कितनी थी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आज की स्पीड कितनी है? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूं तो स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। आप निकालिए स्पीड का रेशियो क्या होगा? 27 से काटेंगे 3 बार में, 27 से काटेंगे 4 बार में, तो स्पीड का रेशियो निकल कर आ गया 4:3। अब यहां हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है? सेम। तो जब कभी भी क्या होती है? डिस्टेंस सेम, तो स्पीड का रेशियो का उल्टा हो जाती है समय का रेशियो। तो इसको उलट देंगे तो मेरा निकल जाएगी आपका टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। अब मेरे भाई बताओ आप कि पहले समय कितने लगते थे? 3, आज कितने समय लग रहे हैं? 4। तो भाई समय में जो है पहले कितने लगते थे? 3, आज लग रहे हैं 4। तो हमसे पूछे दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? तो बताओ पहले का समय कितना है? 3, और दे भी रखा है कितना? 3। तो आज का समय कितना होगा? 4। हो गया आंसर, है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो समय कितना दे रखा है? 3। क्वेश्चन में शुरू में कितना समय लगता था? 3। तो 3 का वैल्यू 3, तो 1 का वैल्यू 1 घंटा, तो 4 का वैल्यू कितने हो जाएंगे? 4 घंटा। तो आज जो समय लगेंगे
वो 4 घंटा लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगर आप इस दिन थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में बैठे होते आपको 10 जनवरी को, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व कर रहे होते। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या बोलता है। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद, देखिए 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया। जिस जगह से चोरी हुआ था उसी जगह से उस चोर को 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या करना, पीछा शुरू स्टार्ट किया। लेकिन कब, 30 मिनट के बाद। तो मेरे भाई आप लोग समझदार हो, 30 मिनट में चोर तो कुछ दूरी वहां से निकल चुकी होगी। ठीक है, तो पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए आप बताओ, मान लिया जाए इस जगह से चोरी हुआ और चोरी का कितना हुआ, आधा घंटा बीत गया। वो चोर यहां से निकलकर कुछ दूरी पहुंच गया होगा आधे घंटे में। अब बताओ, है ना, पुलिस अभी यहीं पर है और चोर यहां पर है ना मेरे दोस्त। तो चोर आधे घंटे में कितना चला, 1 घंटा में चोर कितना चलता है, 60। तो आधे घंटे में कितने चले, 30। इसका मतलब ये जो दूरी है वो कितना है, 30 किलोमीटर। अब बताओ, तो भाई पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। तो भाई टाइम निकालना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की क्या दूरी। और अब नीचे क्या होगा, तो नीचे हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, क्योंकि पुलिस भी गति में है और चोर भी गति में है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। तो दोनों के, पुलिस और चोर के बीच में वर्तमान में दूरी कितनी है, 30। और पुलिस को चोर को पकड़ना है, तो पुलिस भी इस डायरेक्शन में चलेगा और ये जो चोर है, तो चोर क्या करेगा, पुलिस से दूर भागेगा। तो ये भी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो सेम डायरेक्शन में चलेगा। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड काम करेगी और स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो भाई ये 80 है और ये 60 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 का। बस इसको सोल्व कर दो, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये 0 से ये जो खत्म, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 घंटे लगेंगे उस पुलिस को चोर को पकड़ने में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा लग जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे भाई क्या आप इस दिन अगर होते, अगर आप 10 जनवरी, है ना, थर्ड शिफ्ट में के पेपर में बैठे होते, SSCGD 2022 10 जनवरी के थर्ड शिफ्ट वाले पेपर में होते, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे आराम से कर सकते थे। और अगर कोई बात नहीं, 10 जनवरी 2023 को नहीं थे, तो भाई 24 में तो जरूर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। देखिए पहले वो तय किया, फिर बाद में वो क्या आ रहा है, वापस, यानी कि पुनः वो वही दूरी को आ रहा है। सपोज कर लो हम यहां से गए, कहाँ गए, यहाँ गए। तो भाई पहले हम यहां से यहाँ गए, तो ये देखो, और इसी दूरी को हम क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो भाई डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। डिस्टेंस क्या हो गया मेरे प्यारे मित्र, सेम हो गए। अब हमसे पूछा कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या थी, और जवाब हमको 2 दशमलव स्थानों तक देना है। तो जब कभी भी अगर डिस्टेंस क्या हो, सेम, और निकालना क्या हो, एवरेज स्पीड, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए बस एक ही काम तो करना है, 2 × प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। क्या करनी है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड करनी है। और नीचे में क्या करनी है, नीचे करना है सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड। ऐसा करने से आपका एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। अब मेरे बताओ, 2 × प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, तो एक का स्पीड है 4 और एक का स्पीड है 3, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4 और गुने का 3। और नीचे में क्या होगा, सम, तो सम कर दोगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो बस 7 या 21, 21 दूना 42, और 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो आपका हो जाएगी कितना, आपका ऑप्शन तो पॉइंट में दे रहा, जबकि मेरा तो एग्जैक्ट आ रहा जरा, 4 और 3, 4 और 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर दे सकते थे। हालांकि आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, अगर मैं डी दूरी गया 3 के स्पीड से, 4 के स्पीड से, तो ये मेरा टाइम हो गया। और डी दूरी वापस आया 3 के स्पीड से, तो ये मेरा ये टाइम हो गया। ये दोनों टाइम हो गया। तो भाई गया कितना दूरी डी, और आया कितना दूरी डी, तो टोटल दूरी कितना हो गया 2d। और टाइम कितना लगा, तो dy/4 एक जगह टाइम लगा और एक जगह लगा dy/3। तो ये कुल दूरी है और ये कुल समय है। भाई जोड़ दो दोनों को तो आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करो, आंसर यही चीज आ जाएंगे। तो बताओ ये क्या होंगे, ऊपर में 2d हो गए, ऊपर में क्या हो गए मेरे प्यारे मित्र 2d। नीचे में इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएंगे 12। एलसीएम कितने आ जाएंगे 12। तो ये बताओ ये कितना हो जाएंगे 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 7d। बस ऐसा हो जाएगा। अब ये 12 कहाँ चल जाएंगे ऊपर, तो 2d इंटू 12 और नीचे में कितना हो जाएंगे 7d। अब d से d खत्म, 12 दूना 24। ओहो, कैसे मल्टीप्लीकेशन में गलती है मेरे दोस्त, मल्टीप्लीकेशन में गलती है। 4 दिया 12, 12 दूना 24। ओहो, हमने मिस्टेक गलती कर दी। 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21। 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21, बचा कितना 3, बचा कितना 3, तो ये हो जाएंगे 3.42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। मिस्टेक हो गई थी, मल्टीप्लिकेशन करने में मैंने क्या कर दिया था, जरा सा गलती कर दिया था। तो आप इस प्रकार से भी जवाब दे सकते हो, इस प्रकार से भी जवाब दे सकते हो, एज यू विश। आप जैसे भी जवाब दो आपका आंसर तो एक ही आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। यानी रोहन को जहां भी जाना होता है अपनी यात्रा को वो 3 भागों में क्या कर देता है, और 3 कैसी भाग है, बराबर भाग। यानी वो डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, बांट देता है। और अपनी कार से पहले भाग को 30 के स्पीड से, दूसरे वाले भाग को 40 के स्पीड से, और अंतिम भाग को 50 के स्पीड से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल क्या है। आप देखो कि हर एक स्पीड से वो सेम डिस्टेंस क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक और तरीका से बना सकते हैं। अगर डिस्टेंस सेम हो और आपको निकालना हो एवरेज स्पीड, तो आप एलसीएम मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहला स्पीड कितना है 30, दूसरा है 40 और तीसरा है 50। 30 है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अगला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड इस सब का क्या निकाल लीजिए, आप रेशियो निकाल लीजिए। तो भाई 50, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 50 चौका 200, तो कितने एलसीएम होंगे, इसका एलसीएम कितने होंगे पहले ही वो निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितने होंगे 50 40 का, अगर मैं करता हूं 400 तो 400 नहीं, 4 5 बीते 60, 600 हो जाएंगे, यानी कि 300, 600 हो जाएंगे। तो भाई ये 600, ये जो निकल के आई वो क्या निकल के आई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आप उतना ही दूरी तय करते हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आप उतना ही दूरी तय करते हो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आप उतना ही दूरी तय करते हो। तो वो दूरी ही क्या है जिससे हम लोग 30 40 और 50 के स्पीड से जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो ये निकल के आ गया दूरी। और अगर आप 600 किलोमीटर 30 के स्पीड से जाओगे तो टाइम कितने लगेंगे 20 घंटा। और अगर 40 किलोमीटर जाओगे तो कितने टाइम लगेंगे 15 घंटा। और अगर 50 किलोमीटर पर जाओगे तो लगेंगे 12 घंटा, है ना। ये 12 घंटे के समय लगेंगे। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो आप 30 के स्पीड से 600 चले, 40 के स्पीड से 600 चले और 50 के स्पीड से चले 600, तो सब मिलाकर कितना चले 3 गुना 600। और ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम बताओ, यहाँ लगा 20, यहाँ लगा 15 और यहाँ पर लगा 12। तो 20 12 20 15 37 और 47, यानी कि 47। अब इसको काट देना है और आंसर मेरा तैयार होकर आ जाएगा, या मेरा आंसर आ जाएगा। ये कैसे काटेंगे, कटेगा ये 47 नहीं कटेगा मेरे प्यारे मित्र। कुछ तो बताना क्या है, पूरी दौरान का औसत चाल क्या है।
एवरेज स्पीड तो कुल दूरी बटा कुल समय। आपको 20 30 दूना 60, ठीक है। 40 15 है 60, ठीक है। 12 15 है 60, 12 25 60, 12 घंटा 12। और इधर हो गया मेरा 25 15, 15 12 27 भी 47। 47 से तो ये कोई कटेगा ही नहीं। 47 से तो कोई कटेगा नहीं। डिस्टेंस सेम है, पहले भाग को 30 के स्पीड से, दूसरे भाग के 40 के स्पीड से, और अंतिम भाग को 50 के स्पीड से तय करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान कितना स्पीड होगा? 600, ठीक है। 600 काटेंगे इससे, 30 से 20, इससे काटेंगे आपको 15 चौका 60, और 12 25 60, ठीक तो है। तो भाई ये कटेंगे कितने बार में? तो ये हो जाएंगे 1800 और बट्टे में 47। 1800 बट्टे में 47, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आंसर आएगा देखिए तो। लगता है कहीं ऑप्शन में एरर है। 1800 काटेंगे तो भाई, 1800 काटेंगे तो 50 दिया 150, 50 चौका 16, 4 चौका 16, 7 चौका 28, ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे तो एग्जैक्ट तो आंसर आने वाला नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी एग्जैक्ट आपको राउंड फिगर में आंसर नहीं मिलने वाले। अच्छा, ये 3.1/2, ये तो पूरे नहीं मिलने वाले। अच्छा, जो भी आंसर आएगा उसके नीचे क्या होना चाहिए? 47 होना चाहिए, और यहाँ पर कितना है? 27। यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। जो टाइपराइटर है मेरे प्यारे मित्र, उससे कुछ मिस्टेक हो गया इसमें, है ना। टाइपराइटर से मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होना चाहिए 47। 47 जरा से एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए तो। 38 इंटू 47, और प्लस में अगर 14 करेंगे तो हमारा ये आंसर आइए। 8 सते 56, 56 4 60 के सुनना, ठीक है। 8 सते 56, यस, जीरो तो बन रहा है। यानी राइट आंसर वहां होना चाहिए कितना? 47 ही होना चाहिए, तभी जाकर आपको 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग कितना? क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। ए एक कार्य को 8 दिनों में, बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले जैसे ही पता चला कि काम समाप्त होने वाला है, 4 दिन पहले क्या पता चला कि एक कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय दिनों की संख्या क्या है? देखिए, इसका एकदम सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं। ये ए है, और ए किसी काम को 8 दिनों में करता है। ये बी है, और बी उस काम को 24 दिनों में करता है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे? काम निकाल लेंगे। तो 8 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। तो 8 और 24 का एलसीएम कितने होंगे? 24। ये हमारा टोटल काम आ गया, ठीक है। अब बताइए, 8 दिन में 24 काम करेगा, यानी 3 काम ये करेगा, और 24 दिन में यानी कि 1 काम ये करेगा। अब आपसे बोला है गया कि 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। आप उसको बोलो कि भाई आपको क्या परेशानी है ना, आप काम को नहीं छोड़ो, है ना। पता चला काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ फिनिश होने वाला था, इससे 4 दिन पहले एक काम यहाँ पर क्या कर दिया? ए छोड़ दिया। तो आप ए को बोलिए ना कि आपको जो परेशानी है उसको मैं पूरा करूंगा, आप ये जो 4 दिन का काम है उसे कर दो। तो अगर वो 4 दिन काम अगर आपके साथ करता, उसकी तो इच्छा है नहीं, लेकिन वो आप उससे को करवाओगे, तो वो इच्छा के अनुरूप काम करेंगे। तो 4 दिन में एक कितना काम करेगा? ये एक दिन में 3 काम करता है, तो अगर 4 दिन में काम करता, आपके साथ करता, तो 4 दिन में 12 काम और करता। तो इस प्रकार टोटल जो काम होते वो 36 काम होता, और 36 काम को करने में किसी ने काम को नहीं छोड़ा। इसका मतलब दोनों मिलकर किया, यानी कि 4 काम डेली हुआ। तो भाई टोटल काम होने में 9 दिन, यानी कि इस प्रकार पूरा काम होने में कितना दिन का समय लगेगा? 9 दिन। ये आपका राइट आंसर है। आप इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए जो ये काम यहाँ फिनिश होने वाला था, और इससे 4 दिन पहले, यानी कि यहाँ पर ए ने काम क्या कर दिया? छोड़ दिया। और यहाँ पर कितना दिन है? ये 4 दिन का काम है। तो ए तो छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये जो 4 दिन का काम कौन किया? बी किया। बी किया ना। तो बताओ तो, बी किया। बी डेली कितना काम करता है? एक काम। तो ये जो 4 दिन में काम किया वो कौन किया? 4 काम कर दिया ना। ये 4 काम बी किया लास्ट में 4 दिन जो काम किया वो 4 काम कर दिया। अब बताओ पूरा काम कितना था? 24, जिसमें से अकेले कौन किया है? 4 काम बी किया है। तो भाई दोनों मिलकर कितना काम किया है? 20 काम। और दोनों मिलकर 20 काम करेगा, और डेली कितना करता है? 4 काम।
तो इस 20 काम कर दोनों मिलकर कितना दिन में किया होगा? तो दोनों मिलकर किया होगा आपको 4 × 5 = 20, 5 दिन में। तो 5 दिन यहाँ काम चला और लास्ट में 4 दिन काम चला, तो भाई टोटल कितने दिन काम चले? 9 दिन। तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब देने का सबसे सुंदर तरीका ये है ना, जो जितना दिन पहले काम छोड़ रहा है उससे उतना काम करवा दो। बस जैसे 5 दिन पहले छोड़ रहा है तो 5 दिन उसको बोलो, रे क्या दिक्कत है, क्या चाहिए, खैनी गुटखा पान सिगरेट बीड़ी क्या चाहिए, लेकिन तुम मेरे साथ काम करो, तुम छोड़ोगे नहीं, जो तुमको चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुमको छोड़ना नहीं है। समझ में आया बातों को? ठीक है, तो भाई उसको दो। अब दोगे तो कोढ़िया से इंसान तो है नहीं, इंसान है ना, कुछ अहमियत तो अदा करेगा ना कि उन्होंने खैनी गुटखा पान सिगरेट खिलाया था। ठीक है, तो भाई इसके साथ में तो काम तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, कितना? नंबर 10। देखिए क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में घटकर 18,000 से आपको 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर क्या? यानी हमको रेट निकालना है कि वो किस रेट से घट रहा है। कुछ भी नहीं करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। बताओ, वो पहले उसकी उसकी वैल्यू कितनी थी? 18,000। आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? तो 14,580। क्लियर है ना? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है? निरंतर घटते जा रही है। टाइमिंग कितना दिया हुआ है? 2 साल। देखिए 2 साल टाइमिंग दिया है ना, इसका मतलब ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल, और ये क्या हमारा? अमाउंट। तो भाई ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट है वो किसी ना किसी रेशियो का स्क्वायर रहा होगा। अगर टाइमिंग 3 होता तो हम लोग बोलते ये किसी ना किसी रेशियो का क्यूब रहा होगा। तो सबसे पहले जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आप उसको पहले रेशियो में काटना स्टार्ट कर दो, और जहां पर स्क्वायर दिखे वहीं पर पेन को उसके ऊपर क्या कर देना? स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। तो देखिए पहले तो ये 0 और ये 0 को काट दिया। अब 18 से काटेंगे इसको, तो 18 से काटेंगे तो ये 100 दिखने लगेंगे। अब अगर 18 से इसको काटेंगे तो 18 8 44 से बचा कितना? 1 18 काटना 18। अब देखिए 181 क्या दिखने लगा? स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर दिखने लगा, आप इसको चाहो स्क्वायर दिखने लगा, तुरंत यहाँ पर स्क्वायर रूट चिपका देंगे। ठीक है ना? तो ये देखिए 100 का स्क्वायर रूट 10 और 81 का स्क्वायर रूट 9। यानी वो पैसा जो है ना, एक साल में 10 से कितना हो रही है? 9 हो रही है। अगर पैसा एक साल में 10 से 9 होती है तो कितनी घटती है? 1। कहाँ से? 10 से। जवाब देनी है परसेंट में, तो 100 से क्या कर लीजिए? गुना कर दीजिए। ऐसा करने से आपका रेट निकल के आ जाएगा। तो भाई ये 0 से 0 ये खत्म, यानी वो पैसा जो है वो 10% की रेट से क्या हो रही है? 10% की रेट से घट रही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे मित्र। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब देते इस प्रकार से, तो आप वहां पर 2 नंबर गेन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर है 10। लिखा है कि 24 और 36 का तृतीया समानुपाती ज्ञात करें। तृतीया यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। जैसे ही तृतीया समानुपाती बोलेगा, जैसे ही तृतीया समानुपाती बोलेगा, तृतीया समानुपाती निकालना है ना, कुछ नहीं करना, सेकेंड वाले का स्क्वायर करके, यानी कि 36 × 36 पहले वाला से डिवाइड कर देना। तो पहला वाला है कितना? 24। बस अगर ये कटेगी तो काट देना है, और नहीं तो छोड़ देना है। काटिए। अगर हम लोग 12 से काटेंगे 2 बार में, 12 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, तो 18 तिया 54। तो इसकी जो तृतीया समानुपाती होगा वो होंगे 54। कितने होंगे? 54, जो कि कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो 10 जनवरी के, है ना, 10 जनवरी को अगर हम लोग थर्ड शिफ्ट वाले पेपर में बैठे होते तो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर 54 कर रहे होते। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि 2 शंकुओं का आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है। उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? 2 शंकु है, शंकु और भाई आयतन का अनुपात दे रखा है। आप जरा से बताओ, आराम से समझना। शंकु, 2 शंकु का आयतन का अनुपात हम लोग को दिया है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? यानी शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा वाला शंकु जो है उसका अनुपात होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये आयतन है, ये क्या है मेरे दोस्त, आयतन। और आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। बस कुछ नहीं करना, अब इस पे पुट कर लेना, आंसर निकाल लेना है। अब देखिए तो 1/3 पाई 1/3 पाई खत्म। अच्छा, अब यहां पर देखिए आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। आर का मान दिया हुआ है कितना, इसका है पहले वाले का 3 और बाद वाले का 4। तो पहले वाला का हो जाएगा 9h। और हाइट का अनुपात कितना दिया, हाइट का अनुपात नहीं दिया हुआ है। अच्छा, इसको बड़ा वाला एच मान लेते हैं, तो 9h हो जाएगा। और ये हो जाएंगे 4 का स्क्वायर 16h इजकल टू 3y कितना, 2। बस इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 से काटे 3 बार में, 2 से काटे 4 बार में। अब इसको h अपन बड़ा वाला h निकालोगे तो ये 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो आपको आ जाएंगे 4:3। 4:3 तो है ही नहीं मेरे दोस्त। ओ हो। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे। ये 8:3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप इस प्रकार से भी दे सकते हो। हम लोग को पता है कि अनुपात में हम लोग को जानते हैं कि अनुपात पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे भाई आप लोग सभी को पता है कि अनुपात में ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कट जाती है। तो अनुपात सिर्फ इससे ही काम करेगा, अनुपात सिर्फ इससे ही काम करेगा। तो 3/2 जो अनुपात, जो आयतन का अनुपात दिया हुआ है ना, आयतन का अनुपात कितना है, 3:2। बस इसको आर स्क्वायर के वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और 2 का स्क्वायर कितने हो गए, 4 का स्क्वायर कितने हो, 16। बस इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दोगे तो आपकी हाइट का अनुपात निकल जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते थे, देखिए कैसे काटेंगे। अब देखिए 3 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में। तो ये कितने हो जाएंगे, ये 8 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ चल जाएगा। तो ये 8:3 जो हो जाएगा वो हाइट की अनुपात निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, देखिए गौर से। कहता है कि इतना 5,750 की एक राशि पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। यानी देखिए, अर्धवार्षिक और वार्षिक के बीच का अंतर हमसे पूछा है। समय कितना दिया हुआ, 1 वर्ष। 1 वर्ष, अब बताओ अंतर क्या आएगा। भाई रेट कितना है, रेट है 16% वार्षिक। तो अगर समय 1 साल है तो यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 16%। लेकिन अगर समय क्या हो, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या होगा, आप 2 बार इंटरेस्ट दोगे, 2 बार इंटरेस्ट दोगे ना, 2 बार इंटरेस्ट दोगे। तो भाई यहाँ पर जो आएंगे वहाँ का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे। तो यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट होंगे, ये 16 पहले है तो यहाँ पर तो 16 होगा ही, प्लस में क्या हो जाएगा, आपको बताओ 1 साल में 2 छमाही। तो बताओ ये जो रेट है 16% वो तो 1 साल का है। तो भाई हाफ ईयर का क्या होगा, तो हाफ ईयर का क्या होगा, तो आप हाफ ईयर का जब रेट देखो 2 बार इंटरेस्ट देखो, तो हाफ ईयर का जो रेट यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 8%। अब 2 बार इंटरेस्ट दोगे तो कितना इंटरेस्ट दोगे, तो भाई यहाँ का CI परसेंटेज कैसे निकलोगे, तो 2 × 8 प्लस में 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो 8×2 = 16 पॉइंट 8×8 = 64, 64 को 100 से डिवाइड करो कितना, 0.64। यानी इतना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोनों में अंतर कितना आ गया, 0.64% का क्या आ गया, अंतर। तो रेट में अंतर आ गया 0.64 का। बस इसका निकाल देना है क्या, 0.64%। तो भाई 5750, इसका निकाल देना है क्या, 0.64%। बस ये निकाल देंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। अब कैसे निकालोगे ये देखो। तो भाई परसेंट हटाओ, डबल जीरो,
परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, डबल जीरो। अब डबल जीरो से इसको इसको काट दो, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आप देखो तो यहाँ पर गौर से देखो तो 5 चौके 20, 20 आएंगे जीरो। अब ये जीरो से ये जीरो खत्म। तो भाई जो भी आंसर होंगे उसके बाद आपको एक पॉइंट होंगे, जो भी आंसर होंगे उसके बाद पॉइंट, तो उसके बाद कुछ अंक होंगे। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू कुछ नहीं होगा, ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, आपको पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए, ये भी आंसर होगा नहीं। तो आंसर यही दोनों में से कोई एक होंगे। तो भाई 5 चौके 20 खत्म। 64 × 5 = 320, 320 के जीरो हाथ में कितना हो गया, 320 के जीरो तो जीरो खत्म हो गया, यानी कि 32। अब यहाँ पर जो राइट आंसर होंगे, 5 से इसको गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30, यानी आंसर जो भी होगा वो 30 से तो ज्यादा ही होगा, यानी ये तो गलत हो जाएगा। आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, देखो 5 × 6 तो 30 तो ऐसे दिख रहा है, यानी आंसर जो भी होगा वो 30 से ज्यादा होगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो 36.68 हो जाएगा, 36.80। ये इसका राइट आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 36.80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करोगे। पहले ये देखो, ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये प्लस हो जाएंगे, इस माइनस माइनस को प्लस करोगे, ये क्या हो जाएंगे, प्लस। तो प्लस का 2/7 यहाँ पर हो जाएंगे, प्लस का 2/7। तो ये माइनस का 2 और प्लस का 2/7, इसको सोल्व करो। तो 2 × 7 = 14, 14 में से 2 गया तो -14 में से 2 गया, यानी कि -12/7। -12/7 को गुना करेंगे हम लोग -4/5 के साथ, है ना। इसको सोल्व करने से कितना आ गया, माइनस का 12 बटे कितना 7, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और 12 चौका 48 बटे कितना हो गया, 35। यानी इस पार्ट को सोल्व करने से 48/35 आ गया, 48, और बटे में कितना आ गया, 35। इसको सोल्व करते हैं। तो भाई ये जो है, इसको सोल्व करोगे तो ये डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इसको पलटेंगे तो ये चीज भाग, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये 12 चौका 48, 48 और बटे में कितने आ जाएंगे, 7। क्लियर है, और ये भी किस में है, निगेटिव में। अब ये डिवाइड है, इसको चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो माइनस का 48/7 इंटू 35 बटे कितना हो जाएंगे, 48। तो 48 खत्म, 7 से काटेंगे 5 बार में, तो आंसर आ जाएगा -5। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से, कहता है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। तो भाई इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या कौन होगी, तो वो होगी 42 और 56। इसका होगी वो HCF। तो भाई इसका पहले HCF निकालिए। तो बताओ कौन सी संख्या जो दोनों को काट देती है। तो भाई अगर 7 लेते हैं तो 7 × 42, 14 चौका 14 तिया 42। यहाँ पर इन दोनों का जो HCF होगा वो कितने हो जाएंगे, HCF जो हो जाएंगे वो 14 हो जाएंगे। अब बोलता है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 28 के वर्ग हो गया 28 और गुने के कितना 28, और उसको उस बड़ी संख्या से डिवाइड करना है, यानी कि 14 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दीजिए, 14 दूना 28। तो फाइनल जो आंसर होगा वो 56 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो अगर उस पेपर में आप बैठे होते तो आप इस प्रकार से आंसर कर रहे होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कहा गया है कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1386 है। तो इस गोले का आयतन कितना होगा, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो वो होता है, गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस जो एरिया होती है वो होती है 4πr², 4πr²। अब बताइए कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 1386, 1386 = 4। पाई का मान हो गया 22/7,
और इंटू आर स्क्वायर। कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। देखिए 22 से काटेंगे, 22 छक्के 132, बचा कितना 6, और 22 66। 22 छक्के 132, बचा कितना 6, और 22 88। अब देखिए क्या ये कटता है? नहीं कटता है। तो भाई साहब ये क्या होगा, 63 गुना 7 और बटे में 4 इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। तो भाई यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आर बराबर 63 गुने का 7 और बटे में 4। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। 63 में क्या छुटा, 9 और 7 छिपा हुआ है। 63 में 9 और 7 छिपा हुआ था। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 7 का स्क्वायर रूट 7। इधर हो गया 21/2। 21/2 हमारा क्या हो गया, रेडियस। अब इसका निकालना हमको आयतन। आयतन बराबर होता है 4/3 पाई। पाई का मान होता है 22/7 और 4/3 पाई आर क्यू। पाई का मान हो गया आर क्यू, यानी कि 21/2 इंटू 21/2 और इंटू 21/2। अगर ये कटती है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। तो देखिए 7 या 21 से 21 खत्म हो गया, 4 से ये और ये खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में खत्म हो गया। तो बताओ, एक को 1 से गुना करेंगे एक, एक को 1 से गुना करेंगे तो एक, यानी इकाई अंक 1 बनना चाहिए, और इकाई अंक 1 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। तो बताइए कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट की परसेंटेज गिवन है और प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है। बस जब कभी भी ये 2% अगर दिया रहे तो आप आसानी से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अनुपात निकाल सकते हैं। बस करना ये काम है कि डिस्काउंट को 100 में से घटाकर कॉस्ट प्राइस की तरफ लिख दो। तो भाई 100 में से 20 गया तो बचा कितना 80। और अगर प्रॉफिट है तो जोड़कर एमपी तरफ लिख दो 100 में, और अगर लॉस है तो 100 में घटा कर लिख दो। तो यहाँ पर प्रॉफिट है तो जोड़कर लिख देंगे तो 110 हो जाएंगे। अब कुछ नहीं करना, कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। ये जीरो से ये जीरो खत्म। तो जो फाइनल अनुपात हो गया 8 और 11 हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो मार्केट प्राइस कितना है 11। तो कितना बढ़ाया गया 3। कहां से, 8 से। 8/3 का जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 37.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। परसेंटेज टेबल याद रखिए, आप एक कंपटीशन का स्टूडेंट है तो आपकी सोच आपकी समझ दूसरों से अलग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 18। 18 में क्या बोल रहा है कि एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपया है को 20 और 10 की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो भाई अब नगद मूल्य क्या होगा, यानी कि मार्केट प्राइस और ये मेरा रहा सेलिंग प्राइस। पहली वो बोला गया कि भाई आपको मैं 20% का छूट दे रहा हूँ, तो 20% की छूट देगा तो 20% मतलब 1/5, यानी 5 का चीज 4 में हमको बेच दिया जाएगा। फिर बोला नहीं यार आपको 10% और देंगे, 10% और देगा तो 10% मतलब 1/10, यानी 10 का चीज हमको 9 में बेचेगा। ऐसा हो गया बात। जब उसको हम नगद देने लगे पैसा तो बोला नहीं 5% तुमको और देंगे, तो 5% मतलब 1/20, यानी कि 20 का चीज वो दे दिया कितने में, 19 में। अब कटता है तो काट देना और नहीं तो छोड़ देना है। तो देखिए कैसे काटोगे इसको। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और अगर इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार में, और ये 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में। तो 5×5 = 25, 25 दाएं 250, ठीक है। और ये होंगे 19 × 9 कितना 171। अब बताओ यहां पर देखिए तो अंकित मूल्य कितना है 300, और यहां पर है कितना 250। तो भाई 300 250 का वैल्यू, 250 का वैल्यू कितना है 300, ठीक है ना। तो भाई एक का वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे सर 300 बटे में कितना 250। इसको काट छाड़ दो तो 50 × 300, 50 × 250,
यानी कि 6/5 एक का वैल्यू है। हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो गुना कर दो इससे। तो भाई 171 से गुना 6/5 का मतलब कितना हो रहा है 12/50, यानी 1.2 को गुना कर देना है वन इससे। तो 1.2 गुना करो, 12 कम 12 के 2, यानी कि दशमलव के बाद 2 आना चाहिए। तो दशमलव के बाद तो 2 यहाँ है, दशमलव दशमलव 1 अंक बाद होगा, यहाँ दशमलव 2 अंक बाद होगा, गलत है ये भी, दशमलव 2 अंक बाद ये भी गलत है, दशमलव 1 अंक बाद यहाँ पर है, लेकिन दशमलव के बाद क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतदाताओं का 70% मतदान हुआ। यानी मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, तो बी को कितने प्रतिशत मत मिला? बताइए, 90,000 कुल वोट थी जिसमें से मात्र 70% का मतदान हुआ, तो 90 का 70% निकाल लिए। इतना का मतदान हुआ, इतने लोग जाकर वोट दिए, ये दिए गए क्या है वोट, जिसमें से अगर एक को 60% मिला है, इसका मतलब दूसरे को कितना मिला होगा 40%। तो अब इसका अगर 40% निकाल लोगे तो ये वोट निकल कर आ जाएगा किसका? बी को, क्योंकि ए को मिला था 60। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, ये परसेंट से ये वाला जीरो और ये वाला जीरो खत्म, इस परसेंट से ये जीरो खत्म। तो अब बताओ, 7 चौके 28, 28 नंबर कितने होते हैं 252, और 252 पर ये 2 जीरो डाल दो, यानी कि 25,200 जो है वोट एक बी के पक्ष में डाला गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको जवाब देनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 20। कहता है कि एक पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? बताओ, 92 से हो गया 96.5, यानी बढ़ा कितना 4.5 बढ़ गया। कहाँ से? 92 से। भाई परसेंट में कितना बढ़ेगा ये हमारे को निकालना है। तो ये निकल जाएगा आपको वृद्धि, ये निकल जाएगी आपकी क्या वृद्धि, किस में निकल जाएगी? परसेंट में। अब आप सोचो, जरा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये 4.5 ना होता, अगर यहाँ पर 4 होता, 4 होता तो इसको काटते तो ये कितना बार? 23 बार में कटता, 23 बार में ही कटता। ठीक है ना, अगर ये 4.5 है, ये 4.5 है, देखो दिमाग लगा, ये अगर ये 4.5 है, सोचो ये 4 होता है ना, ये 4 होता तो ये 23 बार में कटती, लेकिन ये 4.5 है तो ये 23 से क्या होगा? कम से कटेगा। अगर 23 से कम से कटेगा, 23 से कम से घटेगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू जो होगी वो 23 से, देखो 23 से कटता, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5 से तो कम ही होगा भाई, 5 से तो कम ही होगा। लेकिन कितना कम होगा? तो एक है जगह 4.5 है, एक जगह इतना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आओ आपको एक और तरीका देता हूं। तो एक तो तरीका है कि ये और ये खत्म, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये हमको बताना है। तो अगर यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 होता तो 23 जगह 23 होता, 23 होता ना, और 23 इसको काटे, 23 चौका 92, 4 दशमलव कुछ आंसर होता, 4 दशमलव कुछ, यानी तो 5 तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं। अब अगर बताओ 4.5 तो आंसर होने वाला है नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट ये कट नहीं रहा है। अगर काटना चाहो तो देखो ऐसे, आओ देखो, आपको 4.5 निकालना है। 4.5 कितना परसेंट होगा? दिमाग लगाओ, 4.5 कितना परसेंट? देखो ये 92 है, अगर इसका हम लोग 5% निकालेंगे, तो अगर इसका हम लोग 5% निकालेंगे तो 46 होगा। 1%, अरे कितना हम लोग कितना बढ़ गया है? 4.5, 92 से हो गया 96.4, 4 दशमलव इतना बढ़ गया ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? देखो सबसे बढ़िया कैलकुलेटर कर लेते हैं, दिमाग लगाने से बढ़िया कैलकुलेट कर दो। 4.5 है, डिवाइडेड में 92 है, और इंटू 100 है। मेरे दोस्त, ये इससे ये खत्म,
ये कितने बार में कट गया? 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 23 बार में। 45 पचे 225, 225 को 23 से डिवाइड कर दो, 200 है ना। 0 0 से खत्म, 0 0 से खत्म। ऐसे कैसे काट दिए यार? ओहो। 4.5 इंटू 92 इंटू कितना 100। ये देखना, एकदम आराम से देखना, पॉइंट से ये खत्म। अगर हम 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 46 आएगा, 46 आएगा, ठीक है, 46 आएगा, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो 45 पचे 225, 225 को क्या करना है? 46 से डिवाइड कर देना है। तो कितने बार में लगाओगे? 4 बार में, 4 बार में लगाओगे तो 4 का 16, 160 और 184 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 184। 12 में से 8 गया 4, 41 आ गया पॉइंट, ये हो गया 410। अब देखो 10 बार में लगाओगे तो 460 आ जाएगा, तो 9 बार में लगाओगे तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो जरा सा कोई कोई क्वेश्चन जो है ना कैलकुलेटिव दे रहा है, तो जल्दी से बताओ कमेंट करके कि आप लोग को ये सेशन कैसी लगी मेरे प्यारे मित्र। तो बस इसी तरीका से आपको क्या करना है, बने रहना हमारे साथ। आपको हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन मैं करवाता हुआ चला जाऊंगा। तो नो लेट नो बैड, कल फिर मिलेंगे हम लोग आपको 10 जनवरी का शिफ्ट का 4 नंबर, शिफ्ट 4 का क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तो जितने लोग नए जुड़े हुए हमारे साथ, वो चैनल को सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। थैंक यू, बाय बाय।